Hello children, good morning. How are you all? Fine? Okay, so today we are going to study GK chapter number 23, globe trotting. Okay, so children, do you know where we live? कहाँ रहते हैं हम? पृथ्वी पे, राइट? तो ग्लोब जो है वो हमें पूरी पृथ्वी के बारे में दिखाता है। तो आपने कभी ग्लोब देखा है? नहीं ना? So today firstly I will show you globe और ग्लोब में क्या क्या होता है वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी, ठीक है? Okay? So first we will see the globe and then we will study these things, okay? See children, this is the globe, right? मैंने आपको बोला ना ग्लोब हम पढ़ेंगे आज, तो ये है, इसको हम ग्लोब बोलते हैं, पृथ्वीनो गोड़ो, राइट? इसको हम गुजराती में क्या बोलते हैं? पृथ्वीनो गोड़ो, मतलब हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे, राइट? तो ये जो ग्लोब है ये आपको पूरी पृथ्वी यानी कि पूरे वर्ल्ड का जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, जो रहने की जगह है, नदी है, पानी है, वो सब हमें कौन बताएगा? ये ग्लोब से हमें पता चलेगा, राइट? सो यहाँ पे देखो, ये जो ब्लू पार्ट है ना, ये ब्लू पार्ट है, पूरा ये ब्लू पार्ट हमें ओशियंस दिखाता है, राइट? फिर ये येलो, यू कैन सी हियर, राइट? येलो, ब्राउन, ग्रीन, ये सब पार्ट्स जो हैं ये हमें क्या दिखाते हैं? कॉन्टिनेंट्स, राइट? तो ये जो पार्ट्स होते हैं ग्लोब में ये सब हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाते हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे ये सारे ओशियंस हैं, आप देख सकते हैं। ब्लू पार्ट जो है ना वो पूरा ओशियन का पार्ट है, यानी कि ये पूरा एरिया वाटर एरिया है। ब्लू कलर क्यों है इसका? क्योंकि ये वाटर पार्ट कितना है वो सजेस्ट करता है। ग्लोब मोस्टली ज्यादा, मतलब ग्लोब का ज्यादातर पार्ट ब्लू कलर का, आप देख सकते हो। ग्लोब आपको पूरा इसमें येलो, ब्राउन ये सब कलर्स कम दिख रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो कितने परसेंट वाटर है उसमें? 70%, मतलब हम सिर्फ 30% में ही रह रहे हैं, बाकी का पूरा 70% एरिया है वो वाटर एरिया है। इस वजह से ये जो ग्लोब है उसका ज्यादातर पार्ट ब्लू कलर का, आप लोग देख सकते हो पूरा ग्लोब। सी हियर, मोस्टली पार्ट यू कैन सी इट इज ऑफ ब्लू कलर, ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर का है। क्यों ब्लू कलर है मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ब्लू कलर जो है वो हमें वाटर सजेस्ट करता है, पानी दिखाता है कि इस एरिया में, धरती के इस पार्ट में पानी है, राइट? तो ये जो एरियाज हैं ये हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाते हैं। ये येलो, ग्रीन, ये सब हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाते हैं। हम इसमें पूरे वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं, सारी कंट्रीज हैं, वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इस ग्लोब पे लिखी हुई है, यू कैन सी हियर, राइट? अभी ग्लोब में आप देखोगे ग्लोब 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपर भी है एंड नीचे भी कंट्रीज है, राइट? तो ग्लोब की ऊपर की तरफ की जो कंट्रीज हैं उधर हमें गर्मी ज्यादा लगती है, जो ऊपर की तरफ रहते हैं हमें गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है? और नीचे की तरफ पानी का एरिया ज्यादा है, इसलिए वहां पे ठंडक रहती है ना? आप देखोगे हम जब माउंटेन एरियाज में रहते हैं, जहाँ पे आसपास माउंटेन हो, हमारा हलोली ले लो, राइट? तो हमारे पास में माउंटेन है, पावागढ़ में माउंटेन्स है, राइट? इसलिए समर सीजन में हमें गर्मी ज्यादा लगती है। लेकिन हम अगर दीव साइड रहने चले जाएं तो दीव में क्या है? दरिया है ना? तो दीव में दरिया है, इस वजह से वहां पे समर सीजन में भी इतनी गर्मी नहीं लगती, देयर इज नो सो मच हॉटनेस, क्योंकि वहां पे पानी का एरिया है, इसलिए वहां पे समर सीजन में भी थोड़ी बहुत ठंडक रहती है, राइट? नाउ यू कैन सी हियर महासागर, एटलांटिक, तो ये एटलांटिक ओशियन है, महासागर नदी है, राइट? फिर सी यहाँ पे देखो उत्तर में पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे पैसिफिक लिखा हुआ है। पैसिफिक ओशियन ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशियन है, राइट? एंड सी हियर, वी विल सी नाउ अबाउट कॉन्टिनेंट्स। सी यहाँ पे है एशिया, तो एशिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के बारे में भी दिया हुआ है, मतलब कौन सी कंट्री का कौन सा पार्ट कितना है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ही स्मॉल कॉन्टिनेंट है, यू कैन सी हियर ऑस्ट्रेलिया का पार्ट कितना है? सिर्फ इतना। और ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है। यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के बारे में भी दिया हुआ है, अलास्का, हियर अमेरिका, तो अमेरिका में भी थोड़ा पार्ट रिवर का भी है और वो
कंट्री भी है, कॉन्टिनेंट भी दिखाया हुआ है। यहाँ पे समझ में आया? तो यहाँ पे सारी कंट्रीज के बारे में आपको दिया हुआ है। सी हियर इंडिया, यहाँ पे भारत लिखा हुआ है, सो ये इंडिया है, इंडिया यहाँ पे, सो इंडिया का ये इतना पार्ट पूरा रिवर का है। समझ में आया? पता चला ग्लोब क्या है? ओके, एंड ग्लोब में क्या दिखाते हैं हम? ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ओके, और ओशियंस, ओशियंस मतलब बड़े बड़े ओशियंस कितने हैं? 5, राइट? अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ये सारे हमारे ओशियंस हैं। ओके, एंड ये जो ग्रीन कलर के पार्ट्स हैं ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। समझ में आया सबको? ओके, सो नाउ वी विल मूव फर्दर विद आवर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay children, so now you have seen the globe, right? So now you got all the idea about the globe. Now see here, we will continue with our lesson. See what is given to you. Have you ever seen a globe? आपने कभी globe देखा है? तो हमने अभी देखा ना globe? So that is yes. Most of it is blue. हमने globe में देखा कि globe का ज्यादातर पार्ट blue है। मैंने आपको बताया क्यों blue है? क्या सजेस्ट करता है वो हमें? Water सजेस्ट करता है, right? सो हमारी कंट्री का 70% ऑफ द पार्ट वाटर है, इस वजह से ग्लोब का ज्यादातर पार्ट ब्लू कलर का है। ओके, डू यू नो दैट अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? द ब्लू पोर्शन जनरली स्टैंड फॉर ओशियंस एंड सीज। मैंने आपको बोला कि नदियों के बारे में हमें वो ब्लू पोर्शन ग्लोब का दिखाता है, राइट? तो ओशियन में हमें जो ब्लू पोर्शन है वो हमें, ग्लोब में जो ब्लू पोर्शन है वो हमें ओशियन और सीज के बारे में बताता है, राइट? फिर मैंने आपको बताया येलो, ब्लू, येलो, ब्राउन, ग्रीन एंड व्हाइट, वो जो कलर है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉन्टिनेंट्स। फाइंड आउट हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर देयर। मैंने आपको बताया कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7, और ओशियंस कितने हैं? 5। उसमें से हमने एशिया देखा था, राइट? तो एशिया जो हमने देखा वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। पैसिफिक ओशियन है वो भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है। एंड देन है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्लियर अप टिल हियर? नाउ सी हियर, आंसर इन वन वर्ड। सी नंबर 1, हैव यू एवर सीन अ ग्लोब? आपने कभी ग्लोब देखा है? सो हियर यू विल राइट यस। देन इट इज, व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्लोब? ग्लोब का ज्यादातर कलर कौन सा होता है? ब्लू। सो हियर यू विल राइट ब्लू। व्हाई द कलर ऑफ द ग्लोब इज ब्लू? कलर का, ग्लोब का ज्यादातर पार्ट ब्लू कलर का क्यों है? क्यों है बताओ? चलो, मैंने आपको अभी पढ़ाया, जस्ट नाउ वी हैव सीन ग्लोब आल्सो। क्यों है? यस, करेक्ट, क्योंकि वो वाटर रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वाटर। सो हियर यू विल राइट इट रिप्रेजेंट्स सीज एंड ओशियंस। यहाँ पे आप ओशियन एंड सीज की जगह पे वाटर भी लिख सकते हो, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स वाटर, राइट? नाउ द पोर्शन ऑफ द अर्थ स्टैंड्स फॉर, ब्लू पोर्शन ऑफ द अर्थ स्टैंड्स फॉर वाटर, सीज एंड ओशियंस, राइट? ब्लू पोर्शन किसके लिए है? ओशियन एंड सीज के लिए। ओके, नाउ सी हियर 6 नंबर, what does the yellow, brown, green and white portion represent? brown, green, yellow, ये सारे पोर्शन हमें क्या दिखाते हैं? कॉन्टिनेंट्स दिखाते हैं, राइट? सो हियर यू विल राइट कॉन्टिनेंट्स। नाउ सी हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। ओके, सो हियर यू विल राइट 7. देन हाउ मेनी ओशियंस आर देयर? देयर आर 5 ओशियंस, सो हियर यू विल राइट 5. Which is the largest continent? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? हमने अभी देखा था ग्लोब में, it is Asia, right? Then है which is the smallest continent? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? बताओ चलो। ऑस्ट्रेलिया देखा था ना, जो नीचे के पार्ट में था ग्लोब के, राइट? रिवर पार्ट में। So here Australia. Which is the largest ocean? सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? Pacific Ocean, right? So here you will write Pacific. Okay children, so you clear up till here? Okay, so now we will meet in the next lecture with our new lesson. Till that, bye bye. Thank you.